ट्रेनर कैलाश की क्षमता पहले से कई गुना बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी जमकर पिटाई की हो। काले बिल्ले ने पूछा, ओ बूढ़े, तुम्हें किसने इतनी बुरी तरह से पीटा है? काले बिल्ले के बोलने का तरीका दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में काले बिल्ले को घूरते हुए कहा, बात करने का यह लहजा बिल्कुल भी उचित नहीं। ट्रेनर कैलाश ने धीमी आवाज में कहा, जब मैं नीला महासागर के तट का निरीक्षण कर रहा था, तब नरक क्षेत्र के 7 योद्धाओं ने मुझे घेर लिया। मैं उनसे मुकाबला करने लगा, लेकिन शारीरिक क्षमता के मामले में वो मुझसे अधिक मजबूत थे, इसलिए मुझे भागना पड़ा। काले बिल्ले ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या संयोग है, यानी उन तीनों के साथ ही यहां आ चुके? 3 आंखों वाली महिला धीमावती ने ट्रेनर कैलाश को गौर से देखा। वो हैरान थी कि अकेले ट्रेनर कैलाश उन 7 योद्धाओं को चकमा देने में सफल रहे। ट्रेनर कैलाश की क्षमता के बारे में दक्ष को अच्छी तरह से पता था। झुंझुनों के पुनरुत्थान से पहले ट्रेनर कैलाश सर्वोच्च क्षमता वाली योद्धा थे। यजुवेंद्र के खिलाफ ट्रेनर कैलाश ने भी मुकाबला किया था और दक्ष की मदद भी की थी। तब से कई वर्ष बीत चुके थे। निश्चित रूप से ट्रेनर कैलाश की क्षमता में काफी सुधार आया था। रुचिता ने बिल्कुल सही योद्धा से मदद मांगी थी। कुछ देर की बातचीत के बाद रुचिता के साथ दक्ष, काला बिल्ला, धीमावती और ट्रेनर कैलाश एक नाव पर सवार हुए और सीधे सर्पद्वीप के लिए निकल गए। जाने से पहले रुचिता ने उन सभी योद्धाओं को द्वीप पर मौजूद औषधि के बारे में बताया था। ट्रेनर कैलाश, काला बिल्ला और दक्ष ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक औषधियों को ले लिया। पता नहीं आने वाले समय में उन सभी को किन परिस्थितियों का सामना करना था और किस तरह की चुनौतियों से निपटना पड़ता। इसीलिए सभी के सभी योद्धा पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। रास्ते में दक्ष ने पूछा, रुचिता, तुम्हें लोग प्रीत कला के नाम से क्यों पुकारते हैं? क्या तुमने अपना नाम बदल लिया या तुम्हारी कोई और पहचान है? रुचिता मुस्कुराई। सर्पद्वीप पर जाने के बाद आपको इसका पता चल जाएगा। काले बिल्ले ने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन सर्पद्वीप पर जाने की तुम्हें अनुमति कैसे मिली? क्या वहां कोई खतरा नहीं है? खतरा है, इसलिए नाम बदला गया है, रुचिता ने धीमी आवाज में कहा। दक्ष ने कहा, यदि तुम मुझे विस्तार से सारी बातें बता दोगी तो मेरे लिए आगे की यात्रा और सुगम होगी। रुचिता ने कहा, कप्तान, राजकुमारी प्रीतकला मेरी माँ थी। लाख वर्ष पूर्व उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्या कैसे हुई किसी को पता नहीं। सर्पद्वीप की प्रमुख होने के कारण मेरी माँ के शव को सुरक्षित रखा गया। सभी को उम्मीद थी कि किसी दिव्य शक्ति के द्वारा उनकी आत्मा को संरक्षित कर लिया जाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ ही मेरी माँ के वापस आने की उम्मीद खत्म हो गई। ऐसे में द्वीप की सुरक्षा के लिए मेरे पिता को सूचना भेजी गई। दक्ष ने कहा, क्या उस समय डंगारिया और संगारिया कबीला एक साथ ही था? रुचिता ने कहा, हाँ, डंगारिया और संगारिया कबीले में अलगाव नहीं हुआ था। दोनों एक साथ ही रहते थे। सूचना मिलते ही मेरे पिता सर्पद्वीप पर पहुंचे और बताया कि उनकी एक बेटी भी है और मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी। ऐसे में सर्पद्वीप के कुछ वरिष्ठों ने मुझे अपना नया प्रमुख मान लिया। हालांकि यह खबर केवल 3 लोगों के बीच ही रही, इसलिए सभी मुझे प्रीत कला के नाम से जानते हैं। रुचिता ने काले बिल्ले और दक्ष को आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से पूरी बात बताई। वो नहीं चाहती थी कि 3 आंखों वाली महिला धीमावती को इसके बारे में कुछ पता चले और कोई नई मुसीबत खड़ी हो। युद्ध की दुनिया में किसी पर विश्वास करना खुद के पांव में कुल्हाड़ी मारने जैसा था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रीत कला, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सर्पद्वीप पर किस तरह की चुनौतियां हैं? रुचिता ने कहा, कप्तान, यहां पर आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की चुनौतियां होंगी। सर्पद्वीप पर रहने वाले अजगर बेहद शक्तिशाली हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में वो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते, जबकि बाहरी योद्धाओं को लगता है कि विश्वद्वार की कुंजी यहीं रखी हुई है। दक्ष एक बार फिर रुचिता से विश्वद्वार की कुंजी की विशेषता पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले भी रुचिता ने विश्वद्वार की कुंजी के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं बताया था और दक्ष के सवाल को नजरअंदाज कर दिया था। इसलिए दक्ष ने अपना विचार बदल लिया। हालांकि सर्पद्वीप पहुंचने के बाद वहां की आध्यात्मिक आभा ने दक्ष को काफी प्रभावित किया। दक्ष ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यहां पर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा कहां से आती है? रुचिता ने कहा, सर्पद्वीप के प्रमुख का महल एक पेड़ की जड़ पर खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि उसी जड़ से भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यहां आने के बाद मेरी क्षमता में काफी सुधार हुआ। सर्पद्वीप के महल में जाने के लिए दक्ष उत्सुक हो गए। रुचिता ने अगवानी की और सभी को महल के अंदर लेकर चली गई।
बाहर से दिखने में महल जितना सामान्य था, अंदर उतना ही भव्य और दिव्य दिख रहा था। दक्ष और काले बिल्ले को ऐसा लगा जैसे वो एक बार फिर अभिलेख कक्ष में चले गए। अभिलेख कक्ष का भवन भी उतना ही दिव्य और भव्य था। ट्रेनर कैलाश ने कहा, ऐसा लगता है कि यहां पर ईश्वर शक्ति निवास करती है। महल का कोना कोना आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। रुचिता मुस्कुराई। वरिष्ठ, इस महल की संरचना मेरी मां ने अपने हाथों से ही करवाई। महल के अंदर प्रवेश करते ही दक्ष की नजर एक किशोर पर पड़ी जो कि 16-17 वर्ष का था। उसने सफेद पोशाक पहन रखी थी। हालांकि कम आयु के होने के बावजूद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद मजबूत थी। यहां तक कि दक्ष के लिए भी विश्वास करना मुश्किल था कि इतनी कम आयु में किसी की आध्यात्मिक आभा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, क्या ये योद्धा पुनर्जीवित हुआ है? रुचिता ने अपना सर हिलाया। हाँ, इन्हें वध का राजा कहा जाता था। काला बिल्ला चौंक गया। वध का राजा अपुन है, ये कैसे हो सकता है? काले बिल्ले ने गुर्राते हुए उस युवक को देखा। दक्ष भी चौंक गया। पौराणिक पुस्तकों में एक ही वध के राजा का जिक्र मिलता था। काला बिल्ला हमेशा से खुद को वध का राजा बताते आया था, लेकिन रुचिता ने उस किशोर को वध के राजा के रूप में संबोधित किया था। रुचिता ने काले बिल्ले को देखा और कहा, लाख वर्ष पूर्व इनकी मौत हो गई थी। ये पुनर्जीवित हुआ है, इसलिए असली वध का राजा यही है। इसे ये उपाधि 1 लाख वर्ष पहले झुंझुनू के राजा ने दी थी। काले बिल्ले का चेहरा उतर गया। दक्ष उसकी तरफ घूरते हुए देख रहा था। अब तक तुम खुद को वध का राजा बताते आए थे, लेकिन तुम्हारी बात तो झूठ निकली। सच सच बताओ, तुम वध के राजा नहीं हो ना? दक्ष ने पूछा। काले बिल्ले ने धीमी आवाज में कहा, मैं वध का राजा नहीं। युद्ध के मैदान में मैं अपनी वीरता से सैकड़ों योद्धाओं को एक ही झटके में मार देता था, इसलिए सभी मुझे वध का राजा कहते थे। दक्ष समझ चुका था काला बिल्ला अब भी झूठ बोल रहा, लेकिन वो इस समय सच का पता लगाने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। रुचिता के बुलावे पर 2 शीर्षस्थ योद्धा निलय महासागर पहुंचे थे। इससे साफ पता चलता था कि रुचिता कोई साधारण योद्धा नहीं। दक्ष ने वध के राजा की आध्यात्मिक शक्तियों का अनुमान लगाया तो वो चौंक गया। वध के राजा ने कहा, तो तुम दक्ष हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां हो सकते हो। दक्ष वहीं बैठ गया। वध के राजा को गौर से देखते हुए दक्ष ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि रुचिता के कहने मात्र से आप निलय महासागर की यात्रा करने का फैसला कर लेंगे। जब बात झुंझुनू की हो तो खुद को छिपाने से क्या फायदा? झुंझुनू ही नहीं बचेगा तो फिर हमारे छिपने का क्या लाभ? हमें झुंझुनू को बचाना है, वध के राजा ने कहा। उसकी बात सुनकर दक्ष काफी प्रभावित हुआ। दक्ष ने गंभीर लहजे में कहा, क्या यह सच है कि आप विश्वद्वार की कुंजी को बचाने के लिए यहां आए? वध के राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब तक महल में अन्य योद्धा भी प्रवेश कर चुके थे। उन सभी को रुचिता ने बुलाया था और वो उत्साह के साथ सभी की अगवानी कर रही थी। काले बिल्ले ने वध के राजा को देखा और कहा, सबसे पहले अपन को विश्वद्वार की कुंजी के बारे में बताओ, तभी अपन मानेगा कि तुम वध के राजा हो। वध के राजा ने कहा, तुम्हारे मानने या न मानने से मेरा परिचय नहीं बदल जाएगा। तुम कौन हो? अपन भी वध का राजा है। लाख वर्ष पूर्व कालद्वीप समुदाय और नरक क्षेत्र के योद्धाओं को अपन ने मारा था, जिसके बाद अपन को सभी वध का राजा किंग ऑफ डेथ बुलाते थे। काले बिल्ले ने गंभीर लहजे में कहा। वध के राजा ने कहा, अच्छा, तुम्हें लोग वध का राजा कहते थे, लेकिन मैं वध का राजा हूं। काले बिल्ले ने कहा, अपन नहीं मानता, तुम नकली वध के राजा हो। असली होते तो तुम्हें पता होता कि विश्वद्वार की कुंजी का क्या रहस्य है। वध के राजा बेहद सहज दिख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक पल के लिए मैं मान लेता हूं कि तुम ही वध के राजा हो, तो तुम ही विश्वद्वार की कुंजी के बारे में बताओ। काला बिल्ला सकपका गया। मुंह बिचकाते हुए उसने कहा, विश्वद्वार की कुंजी पवित्र वटवृक्ष के कट जाने के बाद से गायब है और आज तक दिखाई नहीं दी। आप बताओ कि क्यों नहीं दिखाई दी है? काला बिल्ला विश्वद्वार की कुंजी के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसने चतुराई दिखाई और उल्टे वध के राजा से सवाल पूछने लगा। तभी रुचिता ने हस्तक्षेप किया और कहा, विश्वद्वार की कुंजी विश्व की आत्मा से संबंधित है। इससे झुंझुनू का अस्तित्व जुड़ा है। विश्व की आत्मा? दक्ष की धड़कनें तेज हो गई। रुचिता ने अपने आध्यात्मिक संदेश में कहा था कि यह झुंझुनू के अस्तित्व का मामला। विश्व की आत्मा दक्ष के लिए कोई अजनबी चीज नहीं थी। विश्वद्वार की कुंजी एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग कर दुनिया की हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता था, क्योंकि उसे बनाने के लिए मजबूत आध्यात्मिक आभा का उपयोग किया गया था। वो प्रकृति के प्रत्येक नियम को अपने मुताबिक
संचालित कर सकती थी। झुंझुनू के पास विश्व द्वार की कुंजी है, इस बात को सभी जानते थे। दक्ष का अनुमान था कि 1 लाख वर्ष पहले हुआ घटनाक्रम भी उसी से संबंधित था। शायद सभी ने विश्व द्वार की कुंजी को ही अपने कब्जे में लेने के मकसद से ही झुंझुनू पर हमला किया होगा। हालांकि पुरानी पुस्तकों में विश्व द्वार की कुंजी को पवित्र वटवृक्ष से संबंधित बताया गया था। इसी कारण से दुष्टों ने पवित्र वटवृक्ष को काट दिया था, जिससे झुंझुनू का पतन हो गया और शीर्ष स्तर वाले योद्धा विकसित नहीं हो पाए। यह परंपरा तब तक कायम रही जब तक महारानी चिनाई ने युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा की क्षमता विकसित नहीं कर ली। अब जबकि झुंझुनू का पुनरुत्थान हो रहा था, कई दिव्य औषधियां फिर से झुंझुनू में उगने लगी, तब पूरी दुनिया का ध्यान झुंझुनू पर केंद्रित हुआ और विश्व द्वार की कुंजी की खोज शुरू कर दी। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में झुंझुनू में पवित्र वटवृक्ष हुआ करता था। उससे निकलने वाली आध्यात्मिक आभा इतनी मजबूत थी कि दुनिया भर के योद्धा यहां आया करते थे और अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक साधना करते थे। पवित्र वटवृक्ष की कृपा से ही झुंझुनू का पूरी दुनिया में बोलबाला था। लेकिन दुष्टों ने पवित्र वटवृक्ष को काट दिया। रुचिता ने एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह दी। सभी ने अपना सर हिलाया। एक पल की चुप्पी के बाद रुचिता ने अपनी बातें जारी रखी। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि झुंझुनू के पास केवल पवित्र वटवृक्ष ही नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ एक विशिष्ट वस्तु भी थी। पवित्र वटवृक्ष से निकलने वाली आध्यात्मिक आभा जहां पूर्वी क्षेत्र के योद्धाओं को लाभ पहुंचा रही थी, वहीं विशिष्ट वस्तु से निकलने वाली आध्यात्मिक आभा पश्चिमी हिस्से के योद्धाओं को मजबूत बना रही थी। रुचिता की बातें सुनकर सभी चौंक गए। सभी ने अब तक यही सुना था कि पवित्र वटवृक्ष के कारण समूचे झुंझुनू में आध्यात्मिक आभा भरी रहती थी।